अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ वसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की हमारी वीडियो कोलकाता हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कोलकाता सिलीगुड़ी हाईवे प्रोजेक्ट, वेस्ट बंगाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे हाईवे प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे जो बांग्लादेश और नेपाल के बीच 22 किलोमीटर की नैरो स्ट्रिप से होकर गुजरने वाला है। चिकन नेक कहलाने वाले इस रीजन में प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट यूँ तो कंपैरेटिवली हार्ड है ही, पर पॉलिटिक्स, डिलेज और पोस्टपोन होते रहने के कारण कोलकाता सिलीगुड़ी हाईवे प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हुआ है। 1995 से इसे बनाने के एफर्ट्स जारी हैं, पर काम फरवरी 2021 में शुरू होता नजर आ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस प्रोजेक्ट में ₹25,000 करोड़ फंडिंग देने का ऐलान किया है, तो रीजन के लोगों में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ी है। करंटली इस रोड की दशा बहुत खराब है और कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक जाने में करीब 18 घंटे का वक्त लगता है। द टेलीग्राफ इंडिया को प्राइवेट सेक्टर में एनिमल हेल्थ डिवीजन के एक वर्कर दीपांकर भट्टाचार्य बताते हैं कि वो कलकत्ता सिलीगुड़ी हाईवे रूटीनली ट्रैवल करते हैं। डमडम एयरपोर्ट तक पहुंचने के बाद मध्यम ग्राम, बिराती, बरासत से लेकर राना घाट तक वो क्रॉल करते हैं। उनके मुताबिक राना घाट के बाद कृष्णानगर से बेरहमपुर नॉर्थ बंगाल में रोड की स्थिति हॉरिबल है। दोस्तों, ये हाईवे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। कॉमर्स, बिजनेस ट्रैवल और टूरिज्म के लिए क्रूशल कलकत्ता सिलीगुड़ी हाईवे बिहार से नॉर्थ बंगाल को, बंगाल से नॉर्थ ईस्ट को, असम से बंगाल और बिहार को, इंडिया से नेपाल को और भूटान से बांग्लादेश को लिंक करता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, उसका एक हिस्सा भी इसके साथ मर्ज होता है। इस रोड को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कलकत्ता से नॉर्थ बंगाल की ओर जाते हैं लेते हैं। इस रूट पर कॉलेज टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, ऑटो डीलर्स, फर्नीचर रिटेलर्स एक्सेट्रा ट्रैवल करते हैं। सिक्किम इसी रूट से अपने ऑर्चिड्स भेजता है और असम अपनी चाय। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णिया जंक्शन के करीब रायगंज और इसके आसपास का इलाका स्मगलर्स और पेडलर्स के लिए फेवरेबल माना जाता है, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिकली ये चिकन नेक के पास लोकेटेड है। चिकन नेक दोस्तों लैंड का एक नैरो स्ट्रेच है जो 22 किलोमीटर चौड़ा है और एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी ओर नेपाल है। लेकिन दोस्तों, इस रोड को डेवलप करने का काम पहली बार शुरू नहीं हो रहा है। पिछले करीब 25 सालों में कई बार इस हाईवे का काम शुरू होकर रुक चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। क्योंकि ये रोड एक क्रूशल पाथवे है और 3 स्टेट्स को मच नीडेड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, इसे डेवलप करने के एफर्ट्स पिछले 2.5 दशक में किए गए हैं। 1995 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सोमनाथ चटर्जी वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे। उन्होंने इस रूट पर 600 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन को अनाउंस किया। ये ऑप्शन वायबल लगा क्योंकि NH12 की वाइडनिंग के लिए और लैंड एक्वायर करना काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन इस ओर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। 2000 से 2005 तक एक बार फिर उम्मीद दिखी जब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB और UK बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म हेल्क्रो ने एक डीप डाइव कंडक्ट की। दोनों ने मिलकर एक लेंदी रिपोर्ट तैयार की जिसमें कलकत्ता सिलीगुड़ी हाईवे के सॉल्यूशंस थे। इस रिपोर्ट में फीडर रोड्स का अपग्रेडेशन, बाईपास कंस्ट्रक्शन और स्टेट हाईवे 7 पर ट्रैफिक ईज करने पर डिटेल डिस्कशन किया गया था, पर इस दौरान भी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। 2008 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कलकत्ता सिलीगुड़ी हाईवे की गार्जियनशिप टेक ओवर की और रोड को बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल यानी BOT मॉडल पर बनाने का प्रपोजल रखा। इस बार भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। इस हाईवे के डेवलपमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ रीजन से ऑब्स्टिकल आते रहे। रोड के वाइडनिंग के काम करने के लिए नई ज़मीन को एक्वायर करने के लिए ह्यूमन सेटलमेंट्स को डिस्टर्ब करना पड़ रहा था। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में ये काम टफ है। 2021 में यूनियन बजट रिप्रेजेंट करते वक्त फरवरी में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की एक सीरीज अनाउंस की ताकि देश में रोड डेवलपमेंट को बूस्ट मिल सके। दोस्तों, गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में 675 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन करने और कोलकाता सिलीगुड़ी रोड कनेक्टिविटी के ऑगमेंटेशन के लिए ₹25,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। प्रेजेंट 560 किलोमीटर लंबे रूट को 675 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। करंटली कोलकाता से सिलीगुड़ी तक जाने में
15 to 18 आवर्स लगते हैं और कई बार इससे ज़्यादा वक्त भी लगता है। नया हाईवे इस ट्रैवल टाइम को 7 सिग्निफिकेंटली 10 to 11 आवर्स कम कर देगा। अब करीब 7 घंटों में ये डिस्टेंस ट्रैवल की जा सकेगी। ज़बरदस्त हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी कोलकाता सिलीगुड़ी हाईवे प्रोजेक्ट की। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक एक्सप्रेस वे, हाईवे या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को कवर करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यानी कि है ये इंडिया में लेकिन बांग्लादेश और नेपाल को आपस में जोड़ रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश से होते हुए कोलकाता से होते हुए वहाँ तक जा कितना फ़र्क टाइम पीरियड में। अच्छा ये बिल्कुल यानी कि एक ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं, जंगलात टाइप। बहुत नैरो पार्ट है, मैंने देखा है जितना मैं समझ पाई हूँ। और वहाँ पे वो कह रहे हैं ना कि स्मगलिंग वगैरह को भी काफ़ी फेवर मिल सकता है, तो वो ऐसे इलाके हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा काम ऊपर नीचे कई बार हुआ शुरू हुआ, बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करी गई, बहुत सारे सॉल्यूशन दिए गए, लेकिन होकर अटक जाता है। 1995 मेरे लेकिन हिसाब से बड़ा बहुत- प्रोजेक्ट है, यानी बहुत time कि हो उसकी गया। वजह ये कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अच्छा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसमें बहुत सारे मतलब है कि राज्य कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है ना, तो उसमें फिर वो काम थोड़ा- उसकी चीज़ें हैं, अप्रूवमेंट है, चीज़ें हैं। complexity अब उम्मीद बन रही है क्योंकि उसकी काफ़ी फंडिंग वगैरह आ चुकी है या वो बात हो चुकी है, तो अब यानी कि इसके बारे में उम्मीद है कि अब ये बनने वाला बन है। जाएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमेशा मतलब वही बता रहे हैं ना, NHAI उन्होंने भी स्टार्ट करवाया था, उनके BOT के थ्रू वो भी चाह रहे थे कि बहुत सारे उन्होंने सुझाव दिए, बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर अटक गया। कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, कोई ना कोई वजूहात हो जाती हैं कि ऑब्स्टिकल्स की वजह से वो अटक जाता है। ऑब्स्टिकल्स आ ही जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। अच्छा जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए लेकिन परेशानियाँ, मैं यहाँ शॉक हूँ, 1995 से मेरे हिसाब से बहुत ड्यूरेशन हो गया अब तक। टाइम पीरियड हो गया काफ़ी। लेकिन आप भी सही कह रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी बांग्लादेश, रजामंदी है। नेपाल। हाँ लेकिन उधर से इतना बड़ा मसला नहीं, असल मसला फंडिंग और मुझे ऐसा पता है मुझे ज़्यादा क्या लग रहा है, जगह पानी आप देख रहे हैं, और फिर ऊबड़ जंगल। खाबड़ इलाके। और एक शख्स जो है अक्सर ही उसका गुजर होता है तो वो कहता है कि मुझे इतने घंटे लग जाते हैं, इतना टाइम पीरियड लग जाता है। फिर इस रास्ते से तिजारत भी हो रही है, इस रास्ते से चीज़ें इधर से उस कंट्री की चीज़ें उधर जा रही हैं, उस कंट्री की उधर आ रही हैं। अच्छा इससे फिर वही वाली चीज़ है कि तिजारत बढ़ेगी, आना जाना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट उधर से जाएगी, उधर से प्रोडक्ट इधर आएगी, लोगों को रिस्क मिलेगा, लोगों को अच्छा रोज़गार। वैसे भी अभी मैं देख रही हूँ इंडिया में रोड्स वगैरह को लेकर बहुत बूस्ट किया जा रहा है, रोड्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकस है, यानी कि एक तो होता है फोकस। तो मैं अब ये शायद कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल अब आप कह भी रहे हैं ना कि अब उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है कि शायद अच्छा मैं कहता हूँ कि एक तो आप कह रही हैं ना फोकस है, मैं कहता हूँ बहुत ही फोकस है, और शायद बहुत सारी चीज़ों को पीछे रख के सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस है। आपकी रोड पर, गाड़ियों पर, ट्रैफिक पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अच्छा तरक्की खुद हो जाती है आपकी तरक्की। आप अब जब लोगों को सहूलत देते हैं, देखिए आवाम मिलकर तो रोड नहीं बना सकते। एक बहुत बड़ा रोड बनाना है एक सिटी से दूसरे सिटी तक, क्या आवाम कहेगी कि हम बहुत सारे लोग मिलकर एक रोड बना लेते ताकि हमें तरक्की हो? ये काम गवर्नमेंट का होता है। यानी कि हम अक्सर मिसालें देते हैं, यार हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं, हम अपनी गलियां साफ़ नहीं करते। गलियां भी मोहल्ले वाले साफ़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मोहल्ले वाले मिल कर सकते हैं, इलाके वाले, शहर वाले, मार्केट वाले अपनी मार्केट का हिसाब किताब कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं यानी कि रास्ता, रोड, वो तो लोग नहीं कर सकते ना। लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टैक्स कर सकते हैं। हाँ टैक्स अच्छा अपना तरीका, अपना प्रॉपर टैक्स अदा करेंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, तो उसके रिटर्न में गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए काम करना, उनके लिए रख सकते हैं अपने एरिया, बिल्कुल सफाई वगैरह का ख्याल, ये चीज़ें तो इस तरीके से पूरा बना नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी इन फ्यूचर बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा आपको क्या लगता है कोलकाता कैसा लग रहा है आपको, कैसा होगा? मैंने सुना है कि वहाँ बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जहाँ पे एनी टाइम मतलब देखिए जहाँ पर जंगलात होते हैं ना, आपको लग रहा है? हाँ मैंने थोड़ा बहुत मूवीज़ वगैरह में देखा है। अच्छा कोलकाता नाम है ना, तो हमारे वालिदैन के मुंह से मैं बचपन में क्या सुनता था पता है, कलकत्ता। कलकत्ता यानी कि अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, हमारा एरिया है ना, हम जहाँ भी इस वक्त मौजूद हैं 50 किलोमीटर दूर आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़बान में फ़र्क आ जाता है। 50 किलोमीटर दूर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, फिर 50 किलोमीटर और चेंज हो जाती है, तो थोड़ा और दूर चले जाएं, एक पंजाब है, लाहौर है, पंजाब के आसपास 50 किलोमीटर दूर चले जाओ पंजाबी चेंज हो जाती है, फिर आगे जाके दूसरी लैंग्वेज हो जाती है, फिर आगे जाके तो
लैंग्वेज तक चेंज हो जाती थोड़े है, दिनों पहले मैंने ये सुना था कि कराची में जो उर्दू बोली जाती है ना, उसमें भी फ़र्क है। नहीं, कराची में जो उर्दू बोली जाती है वो पूरी पाकिस्तान में कहीं इतनी मतलब नफीस उर्दू, इतनी साफ उर्दू, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, मैं नहीं कहता बोल हूँ सकते लोग। अगर उर्दू जो जितनी क्लियर हम बोल आप पाते हैं। साफ उर्दू की बात करिए, मैं तो ये कहूँगा उर्दू ही कराची में बोली जाती हाँ, है। साफ सुथरी वाली, मतलब उर्दू ही। एक्सेंट आप देखना, अगर कोई लाहौरी है वो बोलेगा उर्दू तो बोल लेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटली वो पंजाब। और आपको पता है हाँ, उर्दू लाहौर में, पंजाब में उर्दू थोड़ी बोली जाती है, मतलब नॉर्मल दुकानदारों से पंजाबी में बात होती है। नॉर्मल तो अगर हमसे बाहर कर का कोई रहे हैं, बंदा अगर चला हाँ, जाता है ना, वो अगर हमसे कर रहा है, बाहर वो का, आया हमसे कर तो रहा है, उनको पहचान लेते हैं ये लोग कि यार कराची का है, तो वो फिर उस हिसाब से बात करते हैं। और हम थोड़े अरसे पहले तक तो एक मशहूर चीज़ थी कि करो लाहौरी जो है, पंजाबी जो है, बहुत ही फ्रॉडी होते हैं। यानी कि मैंने तो कुछ और सुना था। कराची की कोई फैमिली आ रही है, कराची के लोग आ रहे हैं, तो उनको रिक्शे वाले ने उधर से उधर घुमा दिया, उधर से वही वाली, तो फ्रॉड इसी को कहते हैं ना। सुना था खोते खाते हैं। होते कहते हैं वो, कुछ वीडियोज़ आई थी, सीरियसली कुछ वीडियोज़ आई थी जिसमें होटल्स में कराची पंजाब में काफ़ी अर्से तक लाहौरी डॉग्स और डोंकी वगैरह का सुना था। खैर बहरहाल बात हो रही थी कलकत्ता की, कोलकाता, लेकिन हमने अपने वालिदैन के मुंह से सुना था कलकत्ता। तो एक हमारे यहाँ एक वो किसे, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, नहीं उसे कहते हैं यार, Accent? एक सेकंड में बताता हूँ। यानी कि कोई एक जुमला होता है, कोई एक मुहावरा होता है, ये कि यार कोई एक जुमला नहीं बोलते, मुहावरा बोलते हैं, ये करेगा तो ये हो जाएगा, तेरा पेट है या लालू खेत है, कुछ इस तरह के जुमले नहीं होते। इडियम्स। हाँ, कुछ ऐसा, क्या बोलेंगे उसे। तो हमारे यहाँ कोलकाता को कलकत्ता बोला जाता था जब मैं छोटा होता था। तो हमारी दादी, हमारी वालदा क्या मिसाल देती थी पता है कलकत्ता को लेके, एक चीज़ बच्चा लेने गया, बहुत देर से आया, भाई कलकत्ता चला गया था क्या? अच्छा, यानी बहुत दूर चला बहुत गया। दूर चला गया था, कलकत्ता बहुत दूर चला गया था। अच्छा, अब मैं फिर मैं थोड़ा सा समझदार हुआ, मैं चीज़ों को थोड़ा बारीक पीनी से देखता हूँ, तो मैं थोड़ा सा समझदार हूँ, तो मैंने कहा इसका मतलब है कि यार ये जो कलकत्ता तो हमारे पाकिस्तान में नहीं है, इसका मतलब इंडिया में होगा, लेकिन ये होगा दूर कोने पे होगा। तो अच्छा, अब मुझे ये पता चला है, लगता था दुनिया को कोई कॉर्नर, उस वक्त जो एशिया में हिंदू और मुस्लिम थे, तो उन सबको ये पता था कि कलकत्ता इंडिया का एंड है। और आपने वेस्ट बंगाल के करीब है, यूसी के करीब है ना। हाँ, मतलब तकरीबन बंगाली है, अच्छा, यानी कि बांग्लादेश है। तो कलकत्ता जो है इंडिया, मतलब एंड है, मतलब बहुत दूर है। हाँ। हम पाकिस्तानियों के लिए इधर के रहने, हमारे लिए थोड़ा सा ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो माशाल्लाह से इतनी स्टेट्स, फिर इतने सिटीज़, इतने एरियाज याद रखना। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने एक दो मतलब क्राइम पेट्रोल्स वगैरह देखे थे इससे रिलेटेड, तो मैंने उसमें देखा था कि क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर ही कलकत्ता आई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है ना, उसके अंदर ही पाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं, लेकिन ये कि एंड है, मतलब अच्छा, बांग्लादेश के करीब है। अच्छा, तो बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, इंडिया का एंड है। तो हमारे बड़े बूढ़े मिसाल देते थे, मैं कराची में बैठ के ये बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त बात है कि हमारी दादी वगैरह या वालदा वगैरह बोलती थी कलकत्ते चला गया था क्या, कलकत्ते से लाया है क्या। तो यानी बहुत दूर से, आज मैं मैप देखता हूँ तो कोलकाता कलकत्ता नहीं है, कलकत्ता हम लोग बोलते थे, कलकत्ता उर्दू में, तो कोलकाता असल लफ्ज़ है, और वो वाकई कोने में है, बिल्कुल कॉर्नर। तो एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को साथ साथ देती कि मेरे जहन में अक्सर आते, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि हमारे यहाँ मुहावरा चलता था कि कलकत्ते से लाया गया, फैसिस के तौर पे, मतलब मुझे तो 1 घंटा लग जाएगा तो कलकत्ते से लाएगा क्या, अच्छा यार मुझे देर हो जाएगी मैं आने में, तो कहे तो कलकत्ते से आया क्या। तो एक मिसाल, अच्छा आप कम हो गई है ये, मैंने नहीं सुनी, सीरियसली आपने नहीं सुनी, मैंने दादी ने आपको बोला तो आपने सुनी, तो आप तो मैंने अपने बोले मैं अरे मैंने अपने भी बचपन में सुनी ना, अब नहीं है। जब मैं इनको इंडिकेट करवाती हूँ कि ये बहुत पुरानी बात है, तो ये फौरन बोलते थे मैं तो 4 साल का था, मैं तो पैदा होने के बाद नहीं होश तो था, लेकिन मैंने कहा कि अपने बचपन में सुनी थी। और फिर मेरी दादी हो गई, मैं अपने दादा को नहीं देखा, दादी को देखा, तो दादी से कुछ बातें पता चलती थी, दादी से पैसे मांगते थे, चीज़ें मांगते थे, दादी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, मतलब बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो दादी से बहुत सी चीज़ें बातें पता चलती थी, लेकिन पता नहीं चलती थी, वो तो हम बताते थे नहीं बताते थे वो अलग चीज़ है, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो याद आती हैं, अच्छा इस तरह भी होता था। अच्छा, मैं अब नोट कर रहा हूँ बहुत सारे पुराने मुहावरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जिस तरह से आपकी अम्मी ने बचपन में आपको कुछ बोला होगा या बोलती होंगी,
आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। मतलब एक नया दौर जिद्दत आती जा रही है चीज़ों में। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ ऐसी हो कि यार कोई ऐसी एक आपकी वालदा अपनी वालदा से कोई बात सुनती थी, उनके वो तो ठीक है ना, उन्होंने अपने बच्चों को ज़माने के कही हिसाब से चल रही कुछ होती है ना जुमले चीज़ें, कुछ हाँ। जुमले हाँ, कुछ ऐसा होता है कि वो ज़माने के हिसाब से उस लेकिन- वक्त बहुत फेमस थी, बोला जाता था, लेकिन अच्छा, उन्होंने अपनी वालदा से कुछ सुना होगा, बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर आस्ते आस्ते आपकी वालदा तक आते आते कम हो गई वो चीज़। बिल्कुल। तो हो सकता है कि कुछ टाइम पहले तक आपकी वालदा कुछ ऐसी चीज़ बोलती हूँ, अब ना बोलती हूँ। थी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमें कम से कम ये पता चल गया कि तरक्की का जो राज है वो रोड्स की डेवलपमेंट। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करना, आशा करना, आशा भी कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि बस ये जल्दी से ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, इसकी बड़ी खुशी होगी हमें, बहुत सारे आवाम को, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा। होने वाला है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।